हमारे सामने क्वेश्चन है और हमको इस क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट्स दिए ना ये बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो सबसे पहली स्टेटमेंट क्या है अपने सामने? पहली स्टेटमेंट है सेट फाइव इज इक्वल्स टू सेट जीरो। बेटा ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है। क्यों? देखो जो फाइव होता है ना, फाइव का एक्चुअल में कोई मतलब नहीं होता है। जो एक एम्प्टी सेट होता है ना उसको अपन फाइव बोल देते हैं। तो पहली बात तो यही बात गलत है कि आपने फाइव के साथ में ये ब्रैकेट लगा दिए, क्योंकि फाइव कोई सेट नहीं होता। ठीक है, और दूसरी बात अगर मैं इसको इग्नोर भी कर दूं, फाइव सेट होता है ब्रैकेट कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे देखो ये एक ऐसा सेट है जिसका एक एलिमेंट है जीरो, पर फाइव तो कोई सेट होता ही नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। सेकेंड वाला देखते हैं। सेकेंड वाला क्या दिया है कि ए एलिमेंट एक सेट है, उसके एलिमेंट है ए बी सी इज इक्वल टू एक और सेट है, उसके एलिमेंट है बी ए सी। ठीक है, तो देखो इसमें कुछ नहीं किया इन्होंने, बस बी और ए के वो ऑर्डर बदल दिया है। पर सेट तो बिल्कुल सेम है ना, सेट भी सेम है, एलिमेंट्स भी सेम है, तो ये वाली स्टेटमेंट हो जाएगी ट्रू। ठीक है, तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या बोला है इन्होंने? तीसरा बोला है कि एक सेट है, उसके अंदर के एलिमेंट्स है वन टू, और सेट के अंदर एक और सेट है थ्री, और उसका एलिमेंट है थ्री। तो देखो वन टू एलिमेंट है इस सेट के, और इसी सेट का एक एलिमेंट है सेट थ्री। ठीक है, और ये किसके बराबर बोला है? ये बोला गया है बराबर है सेट सेट वन टू और थ्री। यहाँ देखो, यहाँ पे ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। अब पूछोगे क्यों? तो ये स्टेटमेंट फॉल्स इसलिए होगी, देखो टू तो बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इस सेट के अंदर एक और सेट है, उसके अंदर एक एलिमेंट है थ्री, पर यहाँ पे देखो जो थ्री है वो अपने मेन सेट का ही एलिमेंट है, तो इसलिए ये गलत है। और सेम कंडीशन यहाँ पे वन के साथ है, तो ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, तो इसलिए फॉल्स हो जाएगा। चौथा देखते हैं, चौथा क्या बोला है? चौथा बोला है इनने कि एक सेट है, उसके अंदर एक और सेट है, उसका एलिमेंट है वन, सेट क्लोज, फिर टू, और एक सेट उसका एलिमेंट है थ्री। ठीक है, फिर बोला है इनने एक और सेट है इक्वल्स टू, उसके अंदर वन, फिर थ्री, फिर टू। ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि देखो थ्री है, थ्री का एक और सेट है, उसके अंदर एक और सेट है, मतलब सेट के अंदर सेट है, उसके अंदर थ्री है, सेम इसकी तरह। इसमें देखो सेट के अंदर सेट है, उसके अंदर वन है, सेम इसकी तरह। और जो मेन सेट है उसके अंदर टू है, मेन सेट है उसके अंदर टू है। तो अगर इसको आगे पीछे कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो सही होना चाहिए कि आपके सेट्स बिल्कुल बराबर होने चाहिए। और अगर सेट के अंदर सेट है तो वो सेट के अंदर सेट और उसके एलिमेंट्स भी बराबर होने चाहिए। जैसे मान लो अब यहाँ पे सेट के अंदर सेट और मैं यहाँ पे फोर लिख देता, तो वो फॉल्स हो जाता। क्योंकि सेट के अंदर सेट तो सेम है, पर उसके अंदर का एलिमेंट अलग हो गया है ना, इसलिए वो फॉल्स हो जाता। पर यहाँ पे थ्री है तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखते हैं फिफ्थ वाला क्या बोल रहा है। फिफ्थ वाले में क्या बोला है इनने कि फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ वाला बोला है कि एम्प्टी सेट इज इक्वल्स टू सेट सेट वॉइड, मतलब फाइव सेट सेट। ये बिल्कुल फॉल्स है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फाइव तो कोई सेट होता ही नहीं है, फाइव कोई एलिमेंट ही नहीं है। फाइव तो हम एम्प्टी सेट के लिए यूज करते हैं। तो आप फाइव के साथ में एक सेट लगा रहे हो तो वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, यहाँ पे तो एक लगा रहे हो, यहाँ पे दो लगा रहे हो, तो ये दोनों बिल्कुल गलत है। ये दोनों स्टेटमेंट्स ही गलत। अगर कहीं आपको ऐसा कोई बोल देना कि ये बिल्कुल सही है, तो बोल देना तुम पागल हो गए। ठीक है, सिक्स देखते हैं। सिक्स क्या है? सिक्स वाला है कि सेट से एक और सेट, उसके अंदर वन और टू एलिमेंट्स। ठीक है, सेट क्लोज, फिर है कॉमा, ठीक है, सेट टू, फिर है टू कॉमा थ्री, सेट चेंज और सेट क्लोज इज इक्वल्स टू सेट सेट के अंदर वन, सेट क्लोज, फिर सेट के अंदर वन कॉमा टू, और फिर सेट के अंदर थ्री, ये फिर सेट क्लोज। देखो ये वाला फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको फोर्थ वाले केस में जैसा बताया, ये फॉल्स होगा। क्यों? अब देखो क्यों। एक सेट है कोई दिक्कत नहीं, उसके अंदर एक और सेट है, उसके अंदर एलिमेंट है दो, वन और टू, और इसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है वन, तो ये इसके बराबर नहीं है। और दो सेट सिर्फ तभी बराबर होते हैं जब उनके सारे एलिमेंट्स बराबर हो, और एलिमेंट्स के बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स और सारे एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे तो भैया पहले ही एलिमेंट अलग है। हमारा जो पहला एलिमेंट है, मतलब इस वाले सेट का पहला एलिमेंट क्या है? इस वाले सेट का पहला एलिमेंट है सेट वन टू, और इस वाले सेट का पहला एलिमेंट है सेट वन, तो ये बराबर नहीं है, फॉल्स। अब आ जाओ सेवंथ वाले में। सेवंथ वाला क्वेश्चन क्या है? थ्री बिलोंग्स टू
ये क्वेश्चन ही पूरा नहीं है। सेवंथ वाले को छोड़ दो, ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, यहाँ पर सर से पूछ लेना क्या है। ठीक है, एट्थ वाला देखते हैं। हाँ गया। हाँ, एट्थ वाला देखते हैं। एट्थ वाला क्या बोल रहा है, फाइव इज अ सबसेट ऑफ सेट ए और ए। ये बिल्कुल सही है। किसी कोई भी सेट हो, चाहे उसमें कितने भी एलिमेंट क्यों ना हो, कितने भी एलिमेंट क्यों ना हो, एक सबसेट उसका फाई जरूर होता है। क्योंकि मान लो एक कमरे के अंदर चार लोग हैं, पर थोड़ी सी तो हवा भी होगी ना, तो वो हवा ये फाई मान लो, वो हवा ये फाई है। तो अगर आपको उसके सबसेट लिखने होंगे तो एक आदमी, दूसरा आदमी, मान लो एक कमरे के अंदर चार आदमी है, तो एक आदमी, दूसरा आदमी, तीसरा आदमी, चौथा आदमी और हवा। तो हवा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यहाँ पे, जैसे फाई है, तो ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया एट्थ। नाइन्थ वाला यहाँ कर रहा हूँ। नाइन्थ वाला, नाइन्थ वाला क्या बोल रहा है कि ए बिलोंग्स टू सेट सेट ए और सेट सेट ए डबल सेट और सेट क्लोज। ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। जब भी आपके पास बिलोंग्स टू का साइन आए और आपको चेक करना हो कि वो दूसरे सेट में है या नहीं है, तो जो लिखा हुआ है यहाँ पे वैसा एज इट इज उसके अंदर होना चाहिए, उसके साथ कोई ब्रैकेट नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, अगर मान लो ये ऐसे लिखा होता कि ब्रैकेट मतलब सेट ए, मतलब सेट है उसके अंदर एक एलिमेंट है ए बिलोंग्स टू दिस, तो वो ट्रू हो जाता, क्योंकि इसके पास भी ब्रैकेट है और इसके पास भी ब्रैकेट है, पर यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है। ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा फॉल्स। अब टेंथ वाला देखते हैं, टेंथ वाला क्या बोल रहा है। टेंथ वाला बोल रहा है कि ब्रैकेट ए बिलोंग्स टू सेट ए और ये ब्रैकेट ए। बिल्कुल सही है, ये एज इट इज इसके अंदर लिखा हुआ है, इन सेट के अंदर लिखा हुआ है एज इट इज। ये वाला देखो, ये वाला पार्ट जो है ना, एज इट इज लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा ट्रू। जब भी आपको बिलोंग्स टू चेक करना हो, तो ये पूरा देख लिया करो, पूरा उसके अंदर है या नहीं। और जब भी आपको सबसेट चेक करना हो, तो उसके अंदर जो एलिमेंट लिखा है वो चेक कर लिया कि वो एलिमेंट इसके अंदर है या नहीं।